Good morning, students. I am K. Mishra. Again, welcome all of you in online classes of science. Class 8. Today, I am going to complete the explanation of chapter 13, which is sound. It is a chapter of science first because sound comes in physics. You all are most senior student. So I think you know very well that sound comes into physics portion, and physics and chemistry are from science first. Biology is in science second. Students, as we have studied that sound produced in our surrounding, many types of sound produced in our surrounding. We have studied about frequency, amplitude, all these things, pitch, timbre, many things we have studied. Now today I am going to discuss with you about noise and music. नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद नॉइज पॉल्यूशन पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो किसको कहते हैं नॉइज और किसको कहते हैं म्यूजिक? स्मृति कमलापुरी, रिया चौधरी, जैन अब्बास, बताइए आप लोग किसको कहते हैं म्यूजिक और किसको कहते हैं नॉइज? हम बताते हैं आपको। जो प्लीजेंट साउंड होती है, प्लीजेंट साउंड जो हमारे ईयर्स को प्लीजेंट लगे, वही साउंड, उसी साउंड को हम म्यूजिक कहते हैं। और अगर सेम साउंड बहुत लाउडनेस के साथ हमारे कान में पड़ रहा है तो उसी साउंड को हम कहते हैं, उसी म्यूजिक वाले साउंड को हम कहते हैं नॉइज। बात समझ में आ रही है? एक ही साउंड दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन ये बात बुक में थोड़ी लिखी है, ये आपको प्रैक्टिकल बात हमने बताई है। उसी सॉन्ग को आप बहुत धीमे वॉल्यूम पे अपने घर में सुनते हैं, वो आपको म्यूजिक लगता है, उससे आपका एंटरटेनमेंट होता है। जैन अब्बास, आशुतोष कुमार। लेकिन वही साउंड आपके घर के बगल में शादी है, वहाँ 24 घंटे बज रहा है, वो आपको शोर लगता है। सेम साउंड है, वही साउंड। समझ में आ रही है बात? ये बात दिमाग में रखिएगा आप लोग। लव कुमार, ये बात रखिएगा दिमाग में। त्रिपाठी, आदित्य तिवारी, आदित्य त्रिपाठी, आप अटेंड नहीं करते हैं ऑनलाइन क्लास, उनको शिकायत मिली है, अटेंड नहीं करते हैं, तो इन बातों पे ध्यान दीजिए। कम टू नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज और एंड म्यूजिक डिपेंड्स ऑन वंस अगेन loud and soft type of sound, or we can say low and high pitch sound. लो और हाई पिच की साउंड या लाउड और सॉफ्ट साउंड पे डिपेंड करता है नॉइज या म्यूजिक। देखते हैं कैसे। एज रिटन इन योर बुक दैट all sounds can be classified into two types: musical sound or music, and second one noise. जितने भी साउंड आपके आसपास प्रोड्यूस होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, म्यूजिकल साउंड और नॉइज। जो म्यूजिकल साउंड होता है बच्चों, वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, रिदमिक होता है। जैसे कोई भी सॉन्ग है, आप लोग जब एक रिदम में उसको गाते हैं, एक रिदम में सिंग करते हैं, तो वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। और कोई उस रिदम में नहीं गा पाता है उस सॉन्ग को, तो आप ही लोग कहते हैं गलत गा रहे हो, सही करो। एनीवे, हमारे यहाँ तो क्लास 8 में हम भूल गए। अब्बास आजी, यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास टुडे। अब्बास आजी बहुत अच्छा गाते हैं और इनकी आवाज़ प्लीजेंट भी है, रिदमिक भी है। आप ही के क्लास के हैं, ठीक है, आप लोग जानते भी हैं पर्सनली।
तो साउंड जब रिदमिक हो और प्लीजेंट हो लिसन करते समय, तब हम उसको म्यूजिक कहते हैं। और देखिए आगे आपके बुक में लिखा हुआ है, दिस क्लासिफिकेशन ऑल्सो इंक्लूड लाउड सॉफ्ट साउंड एंड लो हाई पिच साउंड। म्यूजिकल साउंड आपकी बुक में हेडिंग है इसके बाद, अ साउंड विच प्रोड्यूसेस अ प्लीजेंट एंड रिदमिक इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। ऐसा साउंड जो प्लीजेंट और म्यूजिकल इफेक्ट, ऐसा साउंड जो प्लीजेंट और रिदमिक इफेक्ट हमारे ईयर्स पर छोड़ता है, उसको हम कहते हैं म्यूजिक। और म्यूजिक का अगर हम ग्राफ बनाएं इस तरीके वाला, तो ये म्यूजिक का ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे, इसमें कुछ खास फर्क नहीं होता है म्यूजिक वाले। लेकिन अगर नॉइज का हम ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, नॉइज का हम ग्राफ बनाए तो नॉइज का ग्राफ ऐसे यूं हो सकता है, यूं हो सकता है। ये नॉइज का ग्राफ जब बनेगा तो इस तरीके का, शायद इससे कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं। आपकी बुक में ये डायग्राम दोनों बना हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे, दिस डायग्राम एंड दिस वन, दोनों डायग्राम बने हुए हैं। इसी को हम बनाए हैं यहाँ पे, यही हमने ड्रॉ किया है। प्लीजेंट एंड रिदमिक टाइप ऑफ साउंड इज नोन एज म्यूजिक, और वही अनप्लीजेंट हो, अनरिदमिक हो, तब उसी को हम कहते हैं नॉइज। ठीक है, तो आगे देखते हैं। म्यूजिकल में लिखा हुआ है, अ साउंड विच प्रोड्यूसेस अ प्लीजेंट एंड रिदमिक इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। Musical sound is that sound which is produced by a series of similar pulses following each other regularly and rapidly at equal intervals of time without any sudden changes in amplitude or loudness as shown in figure 13.1। ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होता है, किसमें? म्यूजिक में। और एम्पलीट्यूड में चेंज होता है, ये जो डिस्टेंस है ये चेंज होता है किसमें? नॉइज में। ठीक है जी, आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। अब है आपकी बुक में नॉइज पोल्यूशन। नॉइज की डेफिनेशन भी लिखी है आपकी बुक में, लिखा हुआ साउंड विच प्रोड्यूसेस अ jarring or unpleasant effect on our ear is called noise. Noise may be defined as that sound which is produced by a series of dissimilar pulses. Dissimilar pulses से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ हो वो अनप्लीजेंट होता है और हम उसी को नॉइज कहते हैं। और ये फिगर इस फिगर में शो किया गया है आपकी बुक में, हमने इसको इस फिगर में शो किया है। समझ में आ रहा है? चलिए, नॉइज पोल्यूशन। Students, as you know, we have studied in this chapter that the degree of sound is measured in a special kind of unit known as decibel. It is denoted as small d and capital B, decibel. तो इसी डेसिबल के बेस पर हम लोग ये जान लेते हैं कि कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हम सुन सकते हैं, यानी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम नहीं, ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते, इनके लिए ऑडिबल नहीं, वो अनऑडिबल है। उसी के बेस पर हमने आपको बताया था कि इन वेव्स को हम इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ऐसे ही ऑडिबल रेंज जो होती है वो 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज़ के बीच में होती है। समझ में आएगा? आगे लिखा हुआ इसमें नॉइज पोल्यूशन में देखिए लिखा हुआ है कि नॉइज पोल्यूशन presence of excessive or unwanted sound in the atmosphere is called noise pollution. Presence of unwanted sound in atmosphere where you are living, where you are residing is known as noise. Unpleasant sound are called noise. एक definition ये भी है, unpleasant sound जो आपके ears perceive कर रहे हो, unpleasant वाले उनको कहते हैं noise. Unpleasant sound or high pitched noises are usually more annoying
देन लो पिच्ड वंस। हाई पिच की जो वॉइस होती है वो ज़्यादा एनॉइंग होती है लो पिच वॉइस से, ठीक है। सडन इंक्रीजेज इन लाउडनेस कॉजेज मोस्ट डैमेज। उसके बाद मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन दिया हुआ है आपकी बुक में। एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को हम देखेंगे। ये लिखा हुआ है साउंड का सोर्स और उसकी इंटेंसिटी। ये बड़ा टेबल है, इस टेबल को बना लीजिएगा आप कॉपी में। एकदम चैप्टर के एंड में है ये डायग्राम, ये टेबल यहाँ पे इधर भी है, इस साइड में भी है आपकी बुक में, इस साइड में नहीं, इतना ही दिया हुआ है। तो ये इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, इस टेबल में लिखा हुआ है कि ये है, देखिए इधर भी है ये टेबल, दिख रहा है। इस टेबल में क्या है, पहले इसमें फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ साउंड और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ उसकी इंटेंसिटी। जैसे जो जेट एयरवेज, जेट एरोप्लेन जो आपके अगर उसके बगल में आप रहते हैं एयरवेज के बगल में, तो जो जेट एयरप्लेन की इंटेंसिटी होती है वो 150 होती है, 150। और लिखा है साइरन रॉक कंसर्ट 120, सबवे पावर स्टेशन पावर मूवर 100। ये इंटेंसिटी है उनके साउंड की। अब आपको बताना रहेगा कि इसमें कौन सा ऑडिबल, कौन सा इनऑडिबल और कौन सा नॉइस, कौन सा म्यूजिक है। आगे लिखा हुआ है बिजी ट्रैफिक अगर है तो 80 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक अगर है, रेड लाइट है किसी चौराहे पे, तो वहाँ पे आपका 80 डेसिबल। 70 डेसिबल वैक्यूम क्लीनर, जब आप ऑन करते हैं वैक्यूम क्लीनर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के लिए, उससे जो आवाज़ आती है वो 70 डेसिबल की। नॉर्मल कन्वर्सेशन, हम और आप बात कर रहे हैं, क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, तो ये जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है ये 50 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है इससे। मॉस्किटो बजिंग, बासाजी, मॉस्किटो बजिंग, मॉस्किटो बजिंग का जो नॉइस, जो म्यूज़िक है वो 40 डेसिबल का। ऐसे ही 30 डेसिबल लिखा हुआ विस्पर, विस्पर जब हम करते हैं बहुत धीमे बोलते हैं 30। 10 डेसिबल लिखा हुआ है रस्टलिंग लीव्स, रस्टलिंग लीव्स 10 डेसिबल। और थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग जो है वो 0 डेसिबल है। थ्रेशोल्ड मतलब बिल्कुल शांत, ठीक है जी। तो ये चैप्टर आपका एंड हुआ, साउंड चैप्टर एंड हुआ। साउंड पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में किस वजह से होता है जी, नॉइज़ की वजह से होता है। नॉइज़ पोल्यूशन आपकी बुक में हेडिंग है शायद, साउंड पोल्यूशन नहीं है। नॉइज़ पोल्यूशन है अनप्लीजेंट साउंड। वेज ऑफ रिड्यूसिंग अनवांटेड नॉइज़ इंक्लूडिंग designing quieter engines, for example rotating shafts, machinery can be balanced better so that they do not cause vibration। ऐसा किया जा सकता है। इंजन की आवाज़ हम कम कर दें, जेट के इंजन की आवाज़ को कम कर दें। आगे आपकी बुक में कार के बारे में भी लिखा हुआ है, कार इंजन्स आर ब्लॉक्स विच एब्जॉर्ब वाइब्रेशन and do not produce sound। The use in the house of sound insufficient materials such as carpets, curtain। तो अगर carpets और curtain हम अपने रूम में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, कारपेट जो नीचे बिछाते हैं और कर्टेन मोटे, आपके कमरे में का जो कर्टेन होना चाहिए वो बहुत मोटे कपड़े का होना चाहिए जी। कर्टेन लगाने का पर्पस है, जो पर्पस आप जान रहे हैं वो पर्पस नहीं है, दूसरा पर्पस है। कर्टेन लगाने का पर्पस ये नहीं है कि बाहर वाला आदमी आपको देख ना पाए, ये पर्पस नहीं है अग्रिमा। कर्टेन लगाने का पर्पस है कि उस रूम में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड वो कर्टेन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये पर्पस है। बात समझ में आ रही है? तो ये चैप्टर एंड हुआ। लेट्स सी इट अगेन, आज हम नहीं पढ़ेंगे, लेट्स सी इट अगेन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं।
इसको आप पढ़िएगा. रिवाइज कंप्लीट चैप्टर साउंड. इफ यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, देन you can freely ask on my personal number. Today's online video is followed by PDF of book exercise of this chapter. तो आप वीडियो का वेट मत करिएगा. अब जब हम इस चैप्टर का बुक एक्सरसाइज और प्लस क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको करेंगे, तब वीडियो आप पाएंगे. ठीक है. बीच में 1-2 दिन आप तब तक कॉपी में, किस कॉपी में लिखेंगे? साइंस फर्स्ट कॉपी में बुक एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों. क्लास एट, स्टे होम एंड बी सेफ. थैंक यू क्लास एट. थैंक यू.